सपोर्ट, रेजिस्टेंस और तीसरी क्या होती है, ट्रेंड लाइन। ठीक, ये तीन चीज़ आज की वीडियो का मेन मुद्दा था। आपको सपोर्ट लगाना आ गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाला हूँ जो कि ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अहम है, और वो है चार्ट। और चार्टिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जहाँ पे आप चार्ट रीड कर सकते हैं, चार्ट पढ़ सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं, प्राइस को एक उसका जो प्राइस का जो मूवमेंट है वो ट्रैक कर सकते हैं। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन चार्ट देखना क्यों ज़रूरी है, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। क्या बगैर चार्ट के ट्रेडिंग नहीं हो सकती? जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो चार्ट को ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि चार्ट के अंदर प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो वहाँ पर मौजूद होता है, और माजी का जो प्राइस का जो डाटा होता है वो चार्ट ही के अंदर अवेलेबल होता है। तो ये बहुत आसान होता है, यानी पीछे का माजी का जो डाटा होता है उसको देखने के लिए तो ये चार्ट के अंदर अवेलेबल होता है। दूसरा ये होता है कि इंसान वहाँ पर यानी तज्ज़िया करने का एक अच्छा मौका मिलता है। आप वहाँ पे टेक्निकल टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी एक ऐसी सतह ढूंढ सकते हैं कि मार्केट का जो प्राइस है, स्टॉक का जो प्राइस है वो कहाँ से और कब कैसे बाउंस करेगा, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, और कहते हैं कि सप्लाई एंड डिमांड जो ये जोन कहलाते हैं, या फिर ट्रेंड लाइन, और फिर जो टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जिनके थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से प्राइस ऊपर की साइड जाने वाला है या नीचे की साइड। एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे इंडिकेटर होते हैं, मूविंग एवरेज हो गया, या फिर कोई दूसरा इंडिकेटर MACD, आप इंडिकेटर कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक का एक अपना अपना फार्मूला होता है। तो ये चार्ट ही के अंदर अवेलेबल हैं। तो चार्ट बहुत अहम है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम चार्ट को देखें। और चार्ट देखने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आप समझिएगा चार्ट होता क्या है। चार्ट होता क्या है? चार्ट एक प्राइस दिखाने वाला ग्राफ है। एग्ज़ाम्पल के लिए ये प्राइस है, एक इस तरीके से आप समझिएगा, ये प्राइस है 1 2 3 4। मार्केट यहाँ जाती है एक के पास, फिर कुछ परसेंट ये चार्ट बन रहा है, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरीके से। तो ये जो चार्ट बन रहा है ये प्राइस को दिखा रहा है, प्राइस के बारे में बता रहा है। इतनी बात हम समझें चार्ट के मुताल्लिक़, क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट के अंदर प्राइस का माजी का डाटा अवेलेबल होता है। तभी तो कहते हैं कि चार्ट को देखो, बड़े टाइम फ्रेम में उसको देखो, क्योंकि वो अपने आप पिछला डाटा रखता है कि पिछले वक्त मार्केट ने क्या कुछ रिएक्शन दिखाया था, किस तरीके का चार्ट बना था, और अब क्या यहाँ पर वही परफॉर्मेंस दिखा रहा है, क्या कुछ करेगा। तो चार्ट एक बेसिक आप समझिएगा, चार्ट इतना देखने का एक वो होता है। तो चार्ट देखने के लिए सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म का होना ज़रूरी है, और आजकल मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो चार्टिंग के रिलेटेड आए हुए हैं। इसी तरीके से एक फेमस और ज़्यादातर यूजेबल
प्लेटफॉर्म है वो है ट्रेडिंग व्यू। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू को अपने प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप उसको अपने ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। ये प्रीमियम भी देता है, यानी सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन, हमें वो नहीं चाहिए, हमें फ्री वाला, क्योंकि अक्सर टूल्स उसमें आ जाते हैं, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप फ्री को यूज़ करें। उसके बाद आपको सबसे पहले इंस्टॉल कर लेना है, ईमेल से लॉगिन कर लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, वॉच लिस्ट वगैरह वहाँ पे बनानी होती हैं। ठीक, वॉच लिस्ट आप किस तरीके से बनाएंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ये इस प्लस के आइकन पे हमें वॉच लिस्ट मैं अभी आपको बना कर दिखा देता हूँ। तो इसका इंटरफेस इस तरीके दिखा देता हूँ। मैं अभी चलता हूँ अपने मोबाइल ऐप पर और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा ट्रेडिंग व्यू किधर गया, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन, तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ओके, उसके बाद आपको अगर वॉच लिस्ट बनानी है तो वॉच लिस्ट बनाने के लिए ऐड लिस्ट का ऑप्शन आता है, ये वाला इस साइड। ये ऐड लिस्ट का ऑप्शन जब आपको दिखाई दे रहा है, इसको आपको टच करना है, क्योंकि सिर्फ इसमें चंद ही वो कहते हैं ना वॉच लिस्ट बना सकते हैं, तो फिर ये प्रीमियम मांगता है। अगर ज़्यादा कोई बना, मैंने काफ़ी सारी वॉच लिस्टें बना रखी हैं, तो आपको वॉच लिस्ट इसमें आसानी से बना लेनी है। और फिर वॉच लिस्ट का आप एक नाम दे सकते हैं, वो आप कुछ भी नाम दे दें उसमें, जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें। फिर आप जैसे मैंने इंडियन इंडेक्स के नाम से बना रखी है, इसके अंदर सारे इंडेक्स हैं हमारी मार्केट के, फिर यानी जो मुझे ज़रूरी है देखना इकोनॉमी, जैसे बिटकॉइन हो गया, डाउ जोन हो गया, YM हो गया, DX हो गया, इस तरह निकी हो गया, निफ्टी गिफ्ट हो गया, ये मैं गिफ्ट निफ्टी वगैरह, ये इस तरीके से मैंने अपनी ये क्रिप्टो करेंसी के एक मैंने पूरा, तो अपने हिसाब से आप वॉच लिस्ट का एक नाम दे सकते हैं। तो उसके बाद आपको क्या आता है, वॉच लिस्ट आपने बनानी। उसके बाद आप अपनी वॉच लिस्ट के अंदर क्या करना चाहते हैं कि मैं स्टॉक्स वगैरह ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि वॉच लिस्ट बना ली, उसके अंदर फिर आपको एक लिस्ट बनानी है अपने स्टॉक्स की, अपने जिन स्टॉक्स को आप अपने रडार में रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले ये आइक प्लस वाला आइकन जो दिख रहा है, इसको दबाना है, और यहाँ पर आप अपना वो सर्च कर लेना है स्टॉक। एग्जांपल के लिए जैसे मैं टाटा मोटर्स लिख देता हूँ, तो ये टाटा मोटर्स यहाँ पे आ गया। इसको प्लस वाले आइकन को दबाओ तो ये वॉच लिस्ट में ऐड हो चुका है, ये यहाँ आ चुका, नीचे बिल्कुल सबसे नीचे। अब इतना हमने समझ लिया कि हमें स्टॉक किस तरीके से ऐड करना है। ये सिर्फ प्लेटफॉर्म चार्ट देखने के लिए। अब हमें चार्ट देखना है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे की तरफ। ठीक, समझे कि ये हमारा काम यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हमारा जो सेशन शुरू होता है वो होता है एक चार्ट को देखने का। यहाँ पे मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, वो आप समझिएगा। ये एक चार्ट है, चार्ट के अंदर हमने क्या देखा, एक कैंडल इस तरीके की बनी, एक इस तरीके की बनी, एक इस तरीके की बनी, फिर एक इस तरह, फिर एक इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह। तो आपको इसमें क्या कुछ दिखाई दे रहा है, समझें आप। यहाँ पे जब आप समझेंगे फिर वहाँ आपको आसानी के साथ समझने में आ जाएगा। सबसे पहले ये प्राइस इस जगह पर डटा हुआ था, यहाँ से प्राइस जंप किया, ठीक, फिर प्राइस यहाँ आया, फिर यहाँ से जंप किया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर यहाँ जंप किया, फिर यहाँ से नीचे आया बिल्कुल, फिर इस तरीके से, तो ये यहाँ पे जंप किया। यानी समझें, मैं जो समझाना चाहता हूँ आप वो समझने की कोशिश करें। प्राइस ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, यानी हायर हाई हायर हाई हायर लो, इस तरीके से लोअर हाई बनाते हुए जाता है, तो ऊपर की साइड। अब आते हैं चार्ट के अंदर, हम रीड किस तरीके से करें। अगर इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो ये क्या कहलाएगी, एक अप मूव, यानी ट्रेंडिंग मार्केट है। ये ट्रेंड लाइन हम उठाएंगे और इस तरीके से इसको अटैच कर देंगे, ठीक।
तो ये ट्रेंडिंग मार्केट कहलाएगा और इसको अप मूव भी कहते हैं, यानी ऊपर की साइड मूव। और अगर मार्केट, मैं इसको एक बार ये कर देता हूँ आप समझने के लिए, अगर मार्केट इस तरीके से नीचे से, ये कहलाती है डाउन ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड। यानी पहले जो था ये तो है अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड अप ट्रेंड, और ये क्या है डाउन ट्रेंड, ठीक। इस और एक ट्रेंड लाइन हम इस पे ड्रॉ करते हैं इस तरीके से। तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड पर तो नीचे सपोर्ट लेते हो ये वो नीचे की साइड आ जाती है। इसी तरीके से अगर मार्केट ऊपर की साइड जा रहा है तो ये एक ट्रेंड लाइन का हमें समझ में आ गया, ठीक। इसके बाद दूसरी जो चीज़ है, मार्केट इस तरीके से, ये एक क्या कहलाएगी, ये क्या ये जो लाइन है, ये इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, ठीक। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऊपर का रेजिस्टेंस कहलाएगा और नीचे वाली लाइन सपोर्ट कहलाएगी। क्योंकि अब आप बात समझें, मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाना चाहता हूँ। क्योंकि जब प्राइस सपोर्ट लेता है, सपोर्ट का मतलब यानी धरती को समझें आप, ज़मीन पे बॉल को मारा तो बॉल क्या करती है, बाउंस होती है। तो इसी तरीके से प्राइस बाउंस होता है, ठीक। और हॉरिजॉन्टल क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यानी जहाँ पे उसको रुकना है। प्राइस यहाँ पे रुका तो यहाँ से फिर एक दफ़ा नीचे आता है। ये लाइन जो कहलाएगी, ऊपर वाली रेजिस्टेंस और नीचे वाली सपोर्ट लाइन कहलाती है। इतनी बात हमने समझ ली इसके अंदर। अब आप मोटी सी बात समझें, मार्केट का जो चार्ट बनता है वो 3 तरह बनता है। कितनी तरह बनता है, 3 तरह चार्ट बनता है। नंबर 1, या तो मार्केट क्या होगी, ट्रेंडिंग होगी, और वो ट्रेंड कैसा होगा, अप ट्रेंड होगा। या फिर मार्केट कैसी बनेगी, डाउन ट्रेंड होगा उसका, ठीक। मेरी ड्राइंग कुछ ऐसी है तो ये डाउन ट्रेंड कहलाएगा। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है साइडवेज। ये किधर भी नहीं जा रही है, यहीं पे इसी जोन के अंदर घूम रही है मार्केट, ठीक। इसी जोन के अंदर और इसी जोन के अंदर मार्केट घूम रहा है। बात आप समझें तो मार्केट की कंडीशन जो है वो 3 तरह की है, या अप ट्रेंड, या डाउन ट्रेंड, या साइडवेज ट्रेंड। और इसको हम किस तरीके से जानते हैं, एक ट्रेंड लाइन को लेकर ऐसे 2 या 3 जगहों को ढूंढना है जो ट्रेंड लाइन से अटैच हो रही हों। जैसे एग्जाम्पल, एक ये टच हुई इस ट्रेंड लाइन की, ये ट्रेंड लाइन है, एक ये टच हुई, एक ये टच हुई, तो ये एक ट्रेंड लाइन। इसी तरीके से यहाँ पे 2, और इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल में भी 2 होनी चाहिए, और ये इस तरीके से 2 या 3 मल्टीपल टाइम जितना टच होगी जिस लाइन की, उतना ही ज़्यादा बेटर होता है। ये हमारे बात समझ में आई। अब हम इसको हम चलकर चार्ट पे समझते हैं, ठीक। कि चार्ट पे किस तरीके से वहाँ दिखाई देता है। चलिए हम अब चार्ट, हमने यहाँ पे स्टॉक्स ऐड किया था टाटा मोटर का। अब हम टाटा मोटर के चार्ट को ओपन करते हैं। ये इस तरीके से चार्ट हमें दिखाई देगा। यहाँ पे आप टाइम फ्रेम बदल सकते हैं, ये दबाइए, ये टाइम फ्रेम आ जाता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3, 5, 1, 2 या 3 घंटे का, या फिर डेली। अब हम एग्जांपल लेते हैं मंथली का। हमने यहाँ टाइम फ्रेम लगाया, ठीक। किसका, मंथली का। मैं इसको काफ़ी दिन से ट्रैक कर रहा था, तो अब तो ये 400 पर था। जब ये यहाँ से ये निकला तो वो तो अलग चीज़, मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। मैं इनको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आप समझिएगा। अब ये मैं एक ट्रेंड लाइन आपको यहाँ, इसको ये जो यहाँ इसको दबाना है, यहाँ से ट्रेंड लाइन को उठाना है, और ये देखिए आप एक
टच हमें ये मिला, एक दूसरा टच हमें ये मिला, तो पता क्या चलता है, ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। और इसी तरीके से हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन को लेते हैं, यहाँ मल्टीपल टाइम यह हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यानी रेजिस्टेंस कहलाए गए। और ये नीचे की साइड अब आप देखिएगा, ये सपोर्ट कहलाएगा। तो इस तरीके से हमें ये टूल्स यहाँ पे इस्तेमाल करने होते हैं। आप बस सिर्फ इन टूल्स का इस्तेमाल करना सीख गए तो बआसानी आप मार्केट को जो चार्ट है उसको आप बआसानी समझ सकते हैं। इतना आप समझें। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप देखिएगा प्राइस यहाँ इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो सपोर्ट है, यहाँ कितनी दफ़ा प्राइस मैं एक बार मार्क कर देता हूँ। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन कितनी दफ़ा प्राइस यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है। और उसी के साथ आप देखें ऊपर की तरफ यहाँ मल्टीपल टाइम्स रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने। और आप ट्रेंड लाइन को देखें, एक दफ़ा यहाँ रुका, फिर 1 2 3 यहाँ रुका, इससे नीचे नहीं आया। जैसे ही अब इनसा क्या होता है, अगर किसी हॉरिजॉन्टल यानी वो जो रेजिस्टेंस लाइन जो आपने ड्रॉ की है, अगर उसका ब्रेकआउट होता है तो बाय किया जाता है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ बाय बनता है तो आप देखिएगा 517 का स्टॉक आज या 1118 रुपये का चल रहा है। तो अच्छा खासा यहाँ पे आप बेनिफिट हासिल कर सकते थे ये। और फिर एक चीज़ होती है, मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे चलकर। आपने ये 3 चीज़ें समझी, मैं एक खुलासा कर देता हूँ। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और तीसरी क्या होती है, ट्रेंड लाइन। ठीक, ये 3 चीज़ आज की वीडियो का मेन मुद्दा था। आपको सपोर्ट लगाना आ गया। ठीक, सपोर्ट लगाना किस तरीके से आ गया, मैं आपको फिर बता देता हूँ सपोर्ट किस तरीके से आपको लगाना है। सपोर्ट मार्केट इस तरीके से जा रही थी, इस तरीके से, तो ये नीचे वाला जो है ये जोन सपोर्ट कहलाता है और ऊपर वाला रेजिस्टेंस कहलाएगा। ठीक, ये इतना आप समझें। और उसी के साथ या फिर मार्केट इस तरह जा रही होगी और ये ट्रेंड लाइन कहलाएगी। ठीक, ये 3 चीज़ें हो गई। और मार्केट 3 ही तरह से चलती है, 3 ही तरह से मार्केट चलती है। या तो अप ट्रेंड होगा या फिर डाउन ट्रेंड होगा, और इसमें हम इस तरीके से, या फिर साइडवेज। ये जो जोन है ये साइडवेज है, ये डाउन ट्रेंड वाला है और ये अप ट्रेंड वाला। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये ट्रेंड लाइन। ठीक, इतना हमने यहाँ पे समझ लिया। अब उसके बाद आती है इंडिकेटर, जो मैंने अभी पहले आपको बताया था। चार्ट के अंदर टेक्निकल इंडिकेटर लगाकर उनसे कुछ इशारे लेना कि मार्केट क्या करने वाला है। इंडिकेटर जैसे मूविंग एवरेज हो गया, बॉलिंजर बैंड हो गया, MACD हो गया, या फिर और भी बहुत सारे ये क्या हैं इंडिकेटर वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इनका सिर्फ इंडिकेट करना होता है, इनके बेसिस पे अगर हमें टिका नहीं रहना चाहिए, बस ये इंडिकेट करते हैं। कुछ वहाँ अगर समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, तो ये सिर्फ एक इशारा करते हैं इंडिकेट। तो अब मैं आपको अपने यहाँ इंडिकेट वाले टूल पे लेकर चलता हूँ। इंडिकेटर आपको किस तरीके से लगाने हैं, ये गए प्लस वाले आइकन पे यहाँ नीचे की साइड, तो ये इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ ये टच किया। उसके बाद
आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे जो आपको इंडिकेटर लगाना है। एग्जांपल मैं बॉलिंजर बैंड लगाता हूँ, ये बॉलिंजर बैंड आप इस तरीके से सर्च कर लेना है। ये बॉलिंजर बैंड आ गया। अब मुझे इसको लगाना है, तो इसको दबाना है यानी टच करना है। ये अब लग चुका होगा, ठीक। ये बॉलिंजर बैंड लग चुका। अब इसकी सेटिंग्स वगैरह करनी होती हैं, वो फिर मैं कभी, जैसे एग्जांपल के लिए मुझे बाकी सारा यहाँ से झमेला जो है वो हटाना है। अब देखिए सिर्फ ये 3 ही लाइन दिखाई देंगी। ये मैं कभी अगली वीडियो में बताऊंगा कि जब भी बॉलिंजर बैंड की जो अपर लेयर होती है उसको ब्लास्ट करता है तो उसका एक टेक्निकल फार्मूला होता है, तो अच्छा खासा पैसा देती है। अब देखिएगा ये नीचे की बॉलिंजर बैंड को तो कितना डाउन मूव दिया, और यहाँ देखो तीनों को क्रॉस किया, यहाँ देखो। तो ये एक फार्मूला होता है बॉलिंजर बैंड का। तो अब में वो अलग चीज़ है। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर यहाँ पे जो आपका मनपसंद का हो आप वो लगा सकते हैं। तो इतनी बात हमें समझनी है, सिर्फ ये ऐप कैसे इस्तेमाल करना है। इस ऐप का इस्तेमाल, जो भी चार्ट देखना है यहाँ पे आप देखें, बिटकॉइन का देखें, फॉरेक्स का देखें, इंडियन मार्केट, जो भी इंडेक्स या स्टॉक जो भी लेना चाहें सब यहाँ पर आसानी दिख सकता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आप अपने ब्रोकर के ज़रिए भी वहाँ पे भी ये सुविधा, ये फैसिलिटी होती है कि आप अपने ब्रोकर पर भी चार्ट देख सकते हैं। लेकिन प्रोफेशनल जो ट्रेडर होते हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। ओके, तो इसलिए हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। क्या करना है? अपग्रेड। जब तक हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हम अपने अंदर तब्दीलियाँ जब तक नहीं लाएंगे तो फिर हम कामयाबी की तरफ किस तरीके से। इसलिए हमें आपको अपने आप को अपग्रेड करता रहना है। तो सीखते रहें, समझते रहें। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। शुक्रिया।